नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आपदाओं का सामना करने के लिए जन जागरूकता को बताया जरूरी और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। इस बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। बजट में सरकार का मुख्य ध्यान महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों और अवस्थापना विकास पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा। एक आदर्श राज्य बने, वो सारी होलिस्टिक सोच अप्रोच बजट में समाहित की गई है और ये पूरे वर्ष भर और आने वाले सालों तक उत्तराखंड के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उत्तराखंड को विकास का जो मॉडल हमने धरातल पर उतारना है, इस बजट में उसका समावेश किया गया है और हर वर्ग का इसमें ध्यान किया गया है। सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक संभावनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने डॉक्टरों की कमी पर सवाल उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 48 से 50% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और अगले 3 वर्षों में सभी पद भर दिए जाएंगे। भाजपा विधायकों ने भी डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने सहकारी बैंकों में ऋण अनियमितताओं पर सवाल उठाए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि गलत ऋण बांटने वालों पर सरकार कार्रवाई कर रही है और इसकी एसआईटी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं निजी स्कूलों की फीस नीति बनाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की अभी फीस नीति लाने की कोई योजना नहीं है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सुधार का आश्वासन दिया। विधायक महेश जीना ने उत्तराखंड में ड्राइंग पेंटिंग में बीएड की अनिवार्यता और शिक्षकों की तैनाती पर सवाल किया। डॉक्टर रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बीएड अनिवार्य किया गया और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती मानकों के अनुसार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 27 फरवरी को मुखबा हर्षिल का दौरा प्रस्तावित है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के मुखबा हर्षिल में आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार शीतकालीन यात्रा काफी अच्छी रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर दर्शन पूजन किए। पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी उत्तराखंड आने की अपील की है। मंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमेशा जब वो उत्तराखंड आते हैं तो हमारे पर्यटन को 4 चांद लग जाते हैं। तो इस समय उनका आना मुखबा में हो रहा है। यह हमारी शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें 36,289 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए और अपने आप जीवन को कृतार्थ किया है। तो ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो हमारा जादूंग है, जहां 1962 में चाइनीज वॉर में उसको एक रात को खाली करा लिया गया, उसको भी हम टूरिज्म में ला रहे हैं और वहां पर होम स्टे का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से टिमरसैन महादेव में जहां अमरनाथ की तरह शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू शिवलिंग बनते हैं, उसको भी हम पर्यटन में ला रहे हैं। गुंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वो भी हमारे टूरिज्म में आ गए हैं। और आज ओल्ड लिपू लेक के दर्रे पर आप खड़े होकर के भारतीय भूमि से ही आप कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये पर्यटन की सारी सुविधाएं जो हैं हमारी आगे बढ़ रही हैं और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, उत्तराखंड देवभूमि से आप कैलाश का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदाओं का सामना करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता, सजगता और सतर्कता से आपदा से नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। यदि लोग आपदाओं के प्रकार, उनके प्रभाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक होंगे तो वे अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए सही कदम उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नववर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और उधम सिंह नगर जिले के लिए CSR मद में प्राप्त 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में मिनी जनरेटर, स्लीपिंग बैग, टेंट, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए लीफलेट और नववर्ष कैलेंडर भेजे गए। ये वाहन और अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली जिले के बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल, मुखबा और गंगोत्री के साथ ही मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में बर्फबारी हो रही है। टिहरी जिले के गंगी, गेवाली, पिनवाड़, नागटिब्बा, धनौल्टी, चिरबटिया आदि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से जिले में ठंड में इजाफा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के साथ ही धारचूला में भी इनर लाइन परमिट बनाए जाएंगे। आदि कैलाश यात्रा के संबंध में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बर्फबारी कम हुई है। ऐसे में मौसम को देखते हुए अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से आदि कैलाश यात्रा शुरू की जा सकती है। जिलाधिकारी ने यात्रियों से इनर लाइन परमिट के लिए अपने गृह निवास से पुलिस वेरिफिकेशन कराकर लाने की अपील की, ताकि उन्हें यहां आकर कोई परेशानी न हो। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से यात्रा से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली और यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए अभी से जुट जाने के निर्देश दिए। जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज भी आए थे जो पिछली बार की यात्रा में हम लोगों ने देखे थे, उनको भी टैकल करने के लिए इस बार मीटिंग ली थी। एक विशेष इशू ये है कि जो इनर लाइन परमिट जब जारी होता है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की एक आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन जहां का वो रहने वाला है वहां से जरूर करवा करके लाए। कई बार लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन करने का यहाँ के थाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की छापेमारी में हरिद्वार की एक फार्मा कंपनी में नशीली गोलियों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। यह मामला पंजाब के ड्रग नेटवर्क से जुड़ा है, जहां पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के बाद NCB ने हरिद्वार स्थित एक फार्मा कंपनी पर कार्रवाई की। NCB ने पहले पंजाब में 60,000 नशीली गोलियों के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हरिद्वार की एक फार्मा में अवैध रूप से नशीली गोलियां तैयार की जा रही थी। इसके बाद NCB ने छापा मारकर करीब 2.5 लाख नशीली गोलियां जब्त की और कंपनी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार कंपनी का मालिक फरार है और चंडीगढ़ से आई नारकोटिक्स टीम उसकी तलाश में जुटी है। इस बीच उत्तराखंड ड्रग्स विभाग ने कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के अनुसार कंपनी में जून 2024 से उत्पादन बंद था, लेकिन अवैध रूप से दवाओं का निर्माण जारी था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आपदाओं का सामना करने के लिए जन जागरूकता को बताया जरूरी और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।